मून लाइटनिंग के बारे में सुना है आपने? नहीं सुना? कोई बात नहीं। मून लाइटनिंग मतलब सीक्रेटली एक साथ दो जगह पर जॉब करना। अब शायद आपने इसे सुना हो। इसे साइड जॉब भी कहते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज इसे राज रखते हैं। इसी मून लाइटनिंग यानी दूसरी नौकरी के चक्कर में बहुत से लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ गया है। लेकिन क्या दूसरी नौकरी वाला तरीका सही है या गलत? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत खबर से करते हैं और खबर ये है कि आईटी कंपनी विप्रो ने अपने 300 वर्कर्स को बगैर नोटिस दिए नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऋषित प्रेमजी का कहना है कि ये वर्कर्स विप्रो के साथ विरोधी कंपनी में भी काम कर रहे थे। हमने हाल ही में एक रिपोर्ट में आपको बताया था कि ऋषित प्रेमजी ने मून लाइटनिंग पर एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, इंडस्ट्री में मून लाइटनिंग यानी वर्क फ्रॉम होम के दौरान कंपनी के काम के अलावा दूसरे काम करने कंपनी के साथ धोखेबाजी है। इस बार अपनी बात पर एक्शन लेते हुए प्रेमजी बोले, ये बहुत सिंपल है। वर्कर्स ने कंपनी इंटीग्रेशन का उल्लंघन किया और हमने उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दी। मतलब बात एकदम कट टू कट है। काम करना है तो एक कंपनी के साथ करना होगा, वरना कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। दरअसल कई आईटी और टेक कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को विरोधी कंपनियों में काम करने की परमिशन नहीं देती हैं। विप्रो भी उन्हीं कंपनियों में से एक है। 300 वर्कर्स को निकालने पर प्रेमजी ने अपनी बात रखते हुए बोला, जिन वर्कर्स को हमने निकाला है उन्होंने कंपनी को इस बारे में नहीं बताया था। हमारे यहाँ वर्क करते हुए किसी भी विरोधी कंपनी में काम करने वाले को विप्रो में जगह नहीं मिल सकती। अगर विरोधी कंपनियों को भी इस बारे में पता चलता तो उनका रिएक्शन भी कुछ इसी तरह का रहता। इस मुद्दे पर आईटी कर्मचारियों की प्रतिक्रिया काफी चौंकाने वाली है। पुणे स्थित आईटी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों में काम करने वाले एक कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर बिजनेस टुडे से बात करते हुए बताया कि ऋषित प्रेमजी मून लाइटनिंग पॉलिसी को लेकर भले ही असहमत हों, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये धोखा कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि कंपनी मेरी सेवाओं के लिए हर हफ्ते 40 से 45 घंटे का भुगतान करती है, जिसे मैं ईमानदारी से करता हूँ। मैं अपने खाली समय में जो करता हूँ उससे कंपनी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस तरह ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, डियर सर, फ्रॉड एंड चीटिंग इज योर कंपनी पॉलिसी एंड यू आर गिविंग ज्ञान थ्रू अ ट्वीट, प्लीज स्टॉप योर डबल स्टैंडर्ड। इसी तरह के कई ट्वीट्स लोगों ने ऋषित प्रेमजी के बात पर अपनी असहमति जताते हुए बीते टाइम पे किए थे। कुछ आईटी क्षेत्र के कर्मचारियों ने एक साथ नौकरी करने के लाभ भी गिनवाए हैं, जैसे प्रोफाइल में ये बहुत मददगार रहता है, साथ ही आय में बढ़ोतरी के लिए भी ये मददगार होता है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये मून लाइटनिंग सही है या गलत? दरअसल मून लाइटनिंग पॉलिसी खासा चर्चाओं में है। इसी तरह का बीते दिनों में फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने एक ऑप्शन शुरू किया, उसको मंजूरी दी गई। इसी के तहत कर्मचारी कंपनी की मंजूरी के बाद दूसरे काम भी कर सकते हैं। स्विगी की ओर से बताया गया कि इस पॉलिसी के तहत कंपनी के कर्मचारी वर्किंग आवर्स के बाद दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर सकते हैं, बशर्ते कि कर्मचारी कंपनी की उत्पादकता को प्रभावित ना करें। कंपनी के वर्किंग आवर्स के बाद या फिर वीकेंड में दूसरे काम से पैसा कमा सकते हैं। खैर, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या ऋषित प्रेमजी ने जो किया वो सही था, या खुद के लिए नौकरी के अलावा दूसरा काम करना वो सही है? आप क्या कहते हैं इस पर? कमेंट बॉक्स में बताएं।